बंगाल चुनाव 2026 में आईएसएफ की भूमिका कितनी मजबूत होगी, वो किस पार्टी के साथ खड़े होंगे, माकपा, कांग्रेस या फिर अकेले मैदान में उतरेंगे, और सबसे अहम नौशाद सिद्दीकी और टीएमसी के रिश्तों की असली कहानी क्या है। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे सुपर न्यूज़ 24। बंगाल की राजनीति में आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट वो नाम है जिसने 2021 में अपनी पहचान जमीन से बनाई। कांग्रेस और माकपा के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन जीत सिर्फ एक सीट पर मिली, वही सीट जिसने नौशाद सिद्दीकी आज विधानसभा के अकेले आईएसएफ विधायक हैं। लेकिन अब 2026 का चुनाव सिर पर है और सवाल यही है, क्या आईएसएफ इस बार भी किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या अकेले मैदान में उतरेगी। नौशाद सिद्दीकी ने अगस्त में माकपा के राज्य सचिव विमान बोस को एक पत्र लिखा था। पत्र में साफ कहा गया था, हम आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू करना चाहते हैं। लेकिन सुनिए आगे क्या हुआ। न तो माकपा ने कोई ठोस जवाब दिया और न ही किसी औपचारिक बैठक का संकेत दिया। सिर्फ इतना कहा गया कि दुर्गा पूजा के बाद बात करेंगे। अब पूजा भी बीत चुकी है, लेकिन बात शुरू नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में आईएसएफ ने कांग्रेस और वाम मोर्चे से दूरी बना ली थी और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था। और अब 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस और माकपा दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। माकपा के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, ये कांग्रेस को तय करना है कि सीट बंटवारा चाहती है या नहीं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार का कहना है, राज्य के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार अपने दम पर चुनाव लड़े। यानी साफ है, गठबंधन की जमीन कमजोर है और आईएसएफ को अभी तक किसी पार्टी का समर्थन औपचारिक रूप से हासिल नहीं हुआ है। अब बात करेंगे उस राजनीतिक पहेली की जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस और नौशाद सिद्दीकी का रिश्ता। कभी सुनने में आता है कि दोनों के बीच संवाद बढ़ रहा है, तो कभी खबर मिलती है कि टीएमसी के नेता और आईएसएफ के बीच तल्खी है। सच ये है कि आईएसएफ खुद को विकल्प की राजनीति के रूप में पेश करना चाहती है। वो टीएमसी की आलोचना भी करती है और मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी से अलग दिशा देने की कोशिश भी करती है। लेकिन बंगाल की राजनीति में टीएमसी के खिलाफ खड़े रहकर मुस्लिम वोट पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि नौशाद सिद्दीकी अभी तक रणनीतिक चुप्पी बनाए हुए हैं। न वो टीएमसी के साथ है, न पूरी तरह से उसके खिलाफ। तो क्या आईएसएफ 2026 में गेम चेंजर साबित होगी या फिर वही एक सीट वाली पार्टी बनकर रह जाएगी? देखिए, राजनीतिक समीकरण अभी खुले नहीं हैं। माकपा और कांग्रेस दोनों असमंजस में हैं और टीएमसी की ओर झुकाव दिखाना आईएसएफ के लिए पहचान का संकट भी बन सकता है। लेकिन एक सवाल और एक बात तय है कि नौशाद सिद्दीकी बंगाल की मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बन चुके हैं और अगर आईएसएफ ने सही रणनीति अपनाई तो आने वाले चुनावों में वो किंग मेकर भी बन सकते हैं। बंगाल की राजनीति में रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन जनता का भरोसा वो हर बार परखा जाता है। 2026 में आईएसएफ किस ओर जाएगी, ये सिर्फ राजनीति नहीं, बंगाल के अल्पसंख्यक वोट की दिशा भी तय करेगा। फिलहाल आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।